Assalamu alaikum, this is Shehbaz Ali and I welcome you all on my YouTube channel शिकारपुर फिजिक्स एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो है क्लास फर्स्ट ईयर के फिजिक्स का लेक्चर नंबर 5 जो है वो पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर के अंदर लेक्चर नंबर 4 में हमने पढ़ा था कन्वेंशन फॉर यूनिट्स। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मेजरमेंट टेक्निक्स। मेजरमेंट टेक्निक्स का मतलब ये होता है कि जिन जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम मेजर करते हैं वो किन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ करते हैं, या अगर एक ही क्वांटिटी है, मिसाल के तौर पे लेंथ की क्वांटिटी है, वो किन 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 इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जो है वो मेजर की जा सकती है। वो सारा कुछ आज के लेक्चर के अंदर हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलें शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कहता है टू मेजर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज वेरियस टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड। तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए वेरियस टेक्निक्स मतलब बहुत सारी टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। Here are some common measuring techniques for length, mass, time, temperature and electrical quantities। तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज है जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्निक एंड इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर या फिर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बहुत ही बेसिक क्वांटिटी है जिसे हम जानते हैं एज अ लेंथ। ठीक है, तो लेंथ को हम जो है किस तरह मेजर कर सकते हैं और किस किस इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मेजर कर सकते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे कहा जाता है द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ रूलर, कैलिपर और अ टेप मेजर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो हम किसी रूलर के साथ या फिर कैलिपर या फिर टेप मेजर के साथ जो है वो मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लेंथ है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो हम जो है इन तीनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो तीनों इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनका जो यूज़ है वो तो सेम है लेंथ मेजर करना, पर इनका जो अ, मतलब एक ही जगह पे तीनों नहीं इस्तेमाल कर सकते। वो डिपेंड करता है हमारे ऑब्जेक्ट पे। जैसे बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हम जो है कैलिपर इस्तेमाल करते हैं, रूलर एक लिमिटेड 1 मीटर तक जो है हम यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर टेप मेजर बहुत ही बड़ी होती है तो हम जो है लार्ज एरियाज या फिर जो है बड़ी बड़ी जो लेंथ होती है मतलब ऑब्जेक्ट्स की वो हम जो है उसके लिए टेप मेजर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है, पर इनका ऐसे समझे कि इनका जो प्लेस है मतलब यूजेज जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। ठीक है, तो मोर ओवर देयर आर सर्टेन डिजिटल मेथड्स टू मेजर द लेंथ सच ए लेजर रेंज फाइंडर्स। तो यहाँ पे कुछ डिजिटल मेथड्स भी हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कि इसको कहते हैं लेजर रेंज फाइंडर। ठीक है, इसके ज़रिए भी हम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है लेंथ जो है वो मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये डिजिटल मेथड है, या डिजिटल स्लाइडिंग कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर जो होता है आजकल डिजिटल आ गए हैं। ठीक है, उसके साथ भी हम मेजर कर सकते हैं। ओडोमीटर ईटीसी। ओडोमीटर मतलब जो आपकी बाइक्स में लगे हुए होते हैं या फिर आपके गाड़ियों में लगे हुए होते हैं, जैसे ही गाड़ी चलती है तो वो बताती है कि मतलब जो है लेंथ कितनी कवर हो रही है या फिर कितना डिस्टेंस जो है वो कवर हो रहा है, तो उसको हम ओडोमीटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो आपने देखे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट थे फॉर जस्ट सिंगल लेंथ, मतलब सिर्फ लेंथ के लिए थे। ठीक है, तो इनकी जो जगह होती है मतलब जहाँ पे ये इस्तेमाल होते हैं वो अलग अलग जगह पे वो डिपेंड करता है कितनी लेंथ है या कौन सी चीज़ है जिसके अंदर ये इस्तेमाल हो सकता है। दूसरी जो क्वांटिटी है वो मास है। ठीक है, मास तो हम सब ने अपना भी मालूम किया होगा, बहुत सारी चीज़ों का मालूम किया होगा। तो उसको हम मालूम करते हैं फिजिकल बैलेंस से। ठीक है, फिजिकल बैलेंस क्या होती है? बैलेंस और वेटिंग स्केल कैन बी यूज्ड टू डायरेक्टली मेजर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये फिजिकल बैलेंस है या फिर इसको वेटिंग स्केल भी बोलते हैं, जिसके जरिए डायरेक्टली हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मास मालूम कर सकते हैं। इन सम केसेस, कुछ केसेस में मास कैन बी inferred from measurements such as weight, force due to gravity using the appropriate conversion of factors। तो कुछ केसेस के अंदर हम जो है वेट के जरिए भी मास मालूम कर सकते हैं, अगर हमें कुछ अप्रोप्रिएट कन्वर्जन्स जो है करनी पड़ेंगी। उसके उसके बाद हम वेट के जरिए जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है मास भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं जो है टाइम है। अब टाइम जो है हम जो है वॉल क्लॉक भी इस्तेमाल करते हैं, स्टॉप वॉचेस भी इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कि टाइम हमें जो है बता सकती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कहता है जिसके जरिए हम जो है मास मालूम कर टाइम मालूम कर सकते हैं वो है मैकेनिकल क्लॉक्स। ठीक है, दिस इज अ ट्रेडिशनल मेथड दैट यूजेस अ मैकेनिज्म सच एज स्विंगिंग पेंडुलम और अ रोटेटिंग escapement to keep time।
तो ये एक ट्रेडिशनल बहुत ही पुराना मेथड है, मतलब मैकेनिकल क्लॉक जो है इन द फॉर्म ऑफ जो सिंपल पेंडुलम होता है, मतलब टू एंड फ्रो जो है मूव करता है, वाइब्रेट करता है, जिसके जरिए जो है पहले टाइम मेजर किया जा सकता था। या फिर रोटेटिंग स्केपमेंट है, ठीक है, ये भी एक मशीन है जो रोटेट होती थी, उसके जरिए जो है टाइम का पता जो है लगाया जा सकता था पहले, ठीक है। या फिर उसके साथ साथ जो है बहुत सारे और भी मेथड्स है, जैसे एग्जांपल्स इंक्लूड ग्रैंडफादर क्लॉक्स, एक बहुत ही बड़े बड़े जो है क्लॉक्स आते थे, या कुकू क्लॉक्स, ठीक है, ये भी पुराना एक क्लॉक है। या फिर रिस्ट वॉचेस भी इस्तेमाल की जाती थी। आजकल जो डिजिटल मेथड है, मतलब बहुत ही एक्यूरेटली जो इस्तेमाल होते हैं वो रिस्ट वॉचेस होते हैं या फिर स्टॉप वॉचेस होती हैं, जिसके ज़रिए हम जो है टाइम मालूम कर सकते हैं। पर फॉर हाईली एक्यूरेट वैल्यू एटॉमिक क्लॉक इस्तेमाल होते हैं। अब एटॉमिक क्लॉक क्या होते हैं? फॉर हाईली एक्यूरेट एंड प्रिसाइज टाइम मेजरमेंट एटॉमिक क्लॉक्स सच एज सीजियम और रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक्स आर यूज्ड। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक सीजियम और रुबिडियम जो है क्लॉक्स हैं, एटॉमिक क्लॉक्स इसको नाम दिया जाता है, जो कि हाईली एक्यूरेट है, मतलब बहुत ही 100% तो नहीं कह सकते, बट नियर टू परफेक्ट वैल्यू आपको देते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो डिजिटली आज के दौर के अंदर ये जो है क्लॉक्स, एटॉमिक क्लॉक्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ स्पीड है बाय टिकर टाइमर। स्पीड को आप कैसे मालूम कर सकते हैं? आपके गाड़ियों के अंदर एक मीटर लगा हुआ होता है जो कि आपको स्पीड दिखाता है कि ये जो गाड़ी है या ये जो बाइक है ये इस स्पीड पे चल रही है। कुछ मेथड्स और भी हैं, टेक्निक्स और भी हैं, जिसके ज़रिए हम जो है स्पीड मालूम कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कहता है द टिकर टाइमर इज सिंपली अ पीस ऑफ apparatus दैट वी यूज टू मेजर टाइम। When you work out the speed of an object, you need to know how far it goes in a certain time. अब क्या होता है, पहले हम जब चलते हैं या चलना शुरू करते हैं तो कहाँ तक जाना है हमें उसका डिस्टेंस पता होना चाहिए, ठीक है। जब डिस्टेंस पता होता है तो टिकर टाइमर के ज़रिए हम जो है वो टाइम मालूम कर सकते हैं कि इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए हमें कितना टाइम लगा। फिर आपको पता है स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपने ऑलरेडी मेजर किया, टिकर टाइमर के जरिए आपको टाइम मिल गया कि कितना टाइम लगा, उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको स्पीड मिल जाएगी कि कितनी स्पीड के साथ जो है आपने जो है मूव किया है, या स्पीड कितनी थी किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ टिकर टाइमर वी कैन आल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये कुछ क्लॉक्स हैं जो कि ओल्ड टाइम्स में इस्तेमाल होते थे, इसको बोलते हैं सन डायल। सन की रोशनी के जरिए जो है हम जो है टाइम का अंदाज़ा लगाते थे पहले, या सेंड ग्लास, ठीक है, या पेंडुलम के जरिए भी हम जो है वो टाइम जो है मेजर करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद जो क्वांटिटी है जिसका जिक्र है टेम्परेचर, ठीक है। ऑब्वियसली हम सब ने टेम्परेचर को मेजर किया हुआ है और वो थर्मोमीटर के साथ मेजर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्मोमीटर, ठीक है। अ थर्मोमीटर कैन बी यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर। Various types of thermometers such as liquid and glass thermometers, digital thermometers or infrared thermometers are available for different temperature ranges and applications. तो थर्मामीटर जो है वो टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत सारे थर्मामीटर्स अवेलेबल हैं, जैसे कि लिक्विड एंड ग्लास। जैसे लिक्विड जो है मर्करी या अल्कोहल हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी थर्मामीटर के अंदर, ठीक है, ये भी अवेलेबल है। आजकल डिजिटल थर्मामीटर्स आ गए, मतलब नंबर्स में आपको वैल्यू देते हैं। या इंफ्रारेड थर्मामीटर्स आ गए। इंफ्रारेड मतलब जो है रेडिएशन के ज़रिए वो डिटेक्ट करते हैं कि कैसे कितना जो है टेम्परेचर है इस बॉडी के अंदर, ठीक है, विदाउट टचिंग। तो ये आ गए हैं। ये नॉर्मली जो है कोविड-19 में बहुत फेमस हुए थे, ठीक है। तो टेम्परेचर मालूम करने के लिए ये इंफ्रारेड थर्मामीटर्स जो है वो इस्तेमाल किए गए थे। तो ये सारी जो है इनकी एप्लीकेशन अलग-अलग है। कहीं पे ये लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर इस्तेमाल होता है, कहीं पे डिजिटल इस्तेमाल होता है, कहीं पे ये जो है इंफ्रारेड थर्मामीटर इस्तेमाल होता है। एक और किस्म का थर्मामीटर है जिसे हम नाम देते हैं थर्मोकपल। So thermocouples are temperature sensors that utilize the temperature dependent voltage across the junction of two dissimilar metals. तो यहाँ पे कहता है अब जब किसी भी वायर के थ्रू जब वोल्टेज होती है उसके अंदर, तो जहाँ पे वोल्टेज होती है या करंट होता है वहाँ पे टेम्परेचर भी होता है, आपको पता है। तो वो टेम्परेचर मालूम करने के लिए हम थर्मामीटर ये वाले इस्तेमाल नहीं करते, तो एक और थर्मामीटर होता है जिसे हम नाम देते हैं थर्मोकपल। तो वो थर्मोकपल जो है एज अ थर्मामीटर इस्तेमाल होता है इन टेम्परेचर डिपेंडेंट वोल्टेज, मतलब जहाँ पे वोल्टेज हो और उसके ज़रिए जो टेम्परेचर वहाँ पे बनता है उसको मेजर करने के लिए हम थर्मोकपल का इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है। उसके बाद है कुछ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज है, जैसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। पहला है वोल्ट मीटर, ये आपके घरों में भी बहुत कॉमनली इस्तेमाल होता है। वोल्टेज कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ वोल्ट मीटर विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सर्किट और कंपोनेंट बीइंग मेजर्ड। तो वोल्टेज जो है वो हम वोल्ट मीटर से जो है मालूम करते हैं, जो कि हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं किसी भी सर्किट कंपोनेंट के साथ। कोई भी सर्किट कंपोनेंट हो जिसकी वोल्टेज हमें मालूम करनी होती है तो हम उसको पैरेलल में जो है वो कनेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद है एमीटर। एमीटर क्या है? करंट कैन बी मेजर्ड यूजिंग एन एमीटर। तो एमीटर के साथ हम जो है करंट मालूम कर सकते हैं विच इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट और कंपोनेंट बीइंग मेजर्ड। तो ये जो है किसी भी कंपोनेंट का, किसी भी जो है सर्किट का जब आपको करंट मालूम करना होता है तो एमीटर आप सीरीज में जो है वो कनेक्ट करते हैं। अब इनका रीजन है सीरीज में क्यों होते हैं या पैरेलल में क्यों होते हैं, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, इसी वजह से एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है। वोल्ट मीटर वोल्टेज जो है वो पैरेलल में सेम होती है, इसी वजह से वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है। इन द एंड ओम मीटर है। रेजिस्टेंस कैन बी मेजर्ड यूजिंग एन ओम मीटर। तो ओम मीटर के साथ हम किसी भी सर्किट की रेजिस्टेंस जो है वो मेजर कर सकते हैं। और अ मल्टीमीटर, ठीक है, मल्टीमीटर के साथ भी जो है वो हम रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। मल्टीमीटर का मतलब है ये बहुत सारी क्वांटिटीज जो है वो मालूम कर सकता है, इंक्लूडिंग वोल्टेज, करंट, कैपेसिटेंस, ठीक है, विच मेजर्स द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ सर्किट। तो ओम मीटर क्या करता है? किसी भी सर्किट की रेजिस्टेंस मालूम करता है या कंपोनेंट की रेजिस्टेंस मालूम कर सकता है, ठीक है। लास्टली हमारा जो है वो है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं CRO, ठीक है। ये एक डिस्प्ले डिवाइस है, बहुत ही जगह पे जो है इस्तेमाल होती है। A cathode ray oscilloscope is a type of electronic instrument that can be used for variety of measurement techniques as shown in figure। तो ये variety of measurement techniques जो है वो इस्तेमाल होती है, ठीक है। some common techniques that can be performed with CRO include। तो बहुत कुछ जो टेक्निक्स हैं जिसके ज़रिए हम जो है वो CRO को इस्तेमाल करते हैं, वो कौन सी हैं? जैसे कि वोल्टेज मेजरमेंट। अब वोल्टेज मेजरमेंट जो है हमने वोल्ट मीटर में भी मेजर कर सकते हैं, CRO से भी मेजर कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे कहता है CRO कैन बी यूज्ड टू मेजर द वोल्टेज ऑफ अ सिग्नल बाय डिस्प्लेइंग इट्स वेव फॉर्म ऑन द स्क्रीन। तो CRO जो होता है वो किसी भी वोल्टेज सिग्नल को डिस्प्ले कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ वेव फॉर्म। तो वेव के फॉर्म में वो आपको दिखाएगा कि वोल्टेज कितनी है, ठीक है। ये बहुत सी जगह पे इस्तेमाल होता है, जैसे हार्ट बीट जैसे पेशेंट की होती है वो भी शो करता है इन द फॉर्म ऑफ वेव फॉर्म। जैसे कि कोई भी पेशेंट होता है, जब उसको कोई मसला हो जाता है या उसको कोई बीमारी हो जाती है तो वो हार्ट जो रेट होता है तो वो दिखाता है इन द फॉर्म ऑफ वेव फॉर्म, ठीक है। या फिर आप साउंड की वेव फॉर्म भी CRO के ज़रिए दिखा सकते हैं कि इसकी साउंड की जो क्वालिटी है वो कैसी है, इन द फॉर्म ऑफ वेव फॉर्म दिखा सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो है वो यूज़ होता है। अब ये कैसे दिखाता है? यहाँ पे देखें, यहाँ पे कहता है द वर्टिकल एक्सिस ऑफ डिस्प्ले रिप्रेजेंट्स द वोल्टेज। वर्टिकल एक्सिस जो होती है मतलब ऊपर वाली जो एक्सिस होती है उस पे आपको वोल्टेज दिखाएगा, एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट्स द टाइम। वो जो सीधी होती है एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जैसे बोलते हैं, वहाँ पे आपको टाइम दिखाएगा, मतलब कितने टाइम में कितनी वोल्टेज जो है वो वेरी हो रही है या कितनी बन रही है, ठीक है। The peak to peak voltage of the signal can be measured by using CRO's vertical and horizontal cursors। द पीक टू पीक मतलब हाईएस्ट टू हाईएस्ट वोल्टेज जो है वो किसी भी सिग्नल की, मतलब वोल्टेज सिग्नल की मेजर हो सकती है विद द हेल्प ऑफ CRO's वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कर्सर्स। दोनों की वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कर्सर्स के जरिए आप पीक टू पीक या हाईएस्ट टू हाईएस्ट वोल्टेज जो है वो मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे, मतलब उनकी जो टेक्निक्स भी हमने डिस्कस की, मतलब टेक्निक्स कैसे मालूम हो सकता है और किस किस इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जो है ये क्वांटिटीज मालूम हो सकती है। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा टॉपिक। फिर भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी रह गई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हमारा जो एक मोटिव है वो ये है कि फिज़िक्स के जितने भी लेक्चर्स हैं, 9th मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, इंटर, वो आपको प्रोवाइड करना और बहुत ही जो है आसान तरीके से प्रोवाइड करना है। उम्मीद है आपको बहुत ही जो है हमारे चैनल के ज़रिए फ़ायदा पहुँचा होगा। तो आपसे एक फेवर चाहिए कि आप हमारी वीडियोस देखते भी हैं तो हमारी चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है।
So inshallah we'll meet you in the next lecture. Thank you very much.